ये कहानी है इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। आज से लगभग 1-2 साल पहले इंजरी, फिर पिता को खो दिया। वक्त बीता, फिर आईपीएल हुआ, वहाँ कुछ खास प्रदर्शन नहीं हुआ। फिर टीम इंडिया में सिलेक्शन, और सिलेक्शन पर सवाल ही सवाल। कोई मीडिया से ट्रोल कर रहा था तो कोई सोशल मीडिया से टैग कर रहा था, कोई अंबानी खाते का प्लेयर बता रहा था, कोई रोहित का करीबी कह रहा था। उसके फैंस भी अब उसके हेटर बन चुके थे, उसके सपोर्टर भी अब उसका मजाक बना रहे थे। और वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखने के बाद सबके जुबान पर एक ही सवाल था, जब बॉलिंग ही नहीं कर सकता था गया ही क्यों था। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस को देख सोशल मीडिया से इतना दबाव मिला कि आने वाले सीरीज से हार्दिक टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाता। अब पूरी तरह से तैयारी होने लगी हार्दिक के रिप्लेसमेंट की। कोई वेंकटेश को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सरदुल को, कोई चहर को रिप्लेसमेंट बता रहा था तो कोई विजय शंकर को। लेकिन सवाल अभी भी वही था, कौन करेगा हार्दिक को रिप्लेस? कौन करेगा इंडिया के लिए वो सब जो हार्दिक किया करते थे? पिछले कई सालों से हार्दिक ने जो विश्वास दिया, कौन देगा हार्दिक के बराबर विश्वास? हजारों सजेशन मिले और कई सिलेक्शन मिले। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी हार्दिक की कहानी अब खत्म हो चुकी है। कई महीने बीत चुके थे, न किसी को हार्दिक की कोई खबर थी और न ही हार्दिक को किसी के बारे में पता था। और इंडिया में एक ऐसा वक्त आया जब पूरा हिंदुस्तान हार्दिक को भूल। उसके कुछ महीने बाद ही एक खबर आई, मुंबई इंडियन आईपीएल ऑक्शन में इस बार हार्दिक को रिटेन नहीं कर रही। इस खबर ने लाखों हार्दिक के फैंस के दिलों को दहला के रख दिया, क्योंकि मुंबई इंडियन अगर किसी प्लेयर को रिटेन नहीं कर रही है तो मामला कुछ बड़ा है। और इन्हीं खबरों के बीच एक और खबर आई, हार्दिक पांड्या इस साल आईपीएल में अपने होम टीम गुजरात टाइटन के लिए खेले। गुजरात टाइटन ने हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ रुपये में खरीद लिया। सबको लगा हार्दिक ने पैसों के लिए मुंबई इंडियन को छोड़ दिया। एक बार फिर से हार्दिक पांड्या रोल होते हैं। आईपीएल का ऑक्शन हुआ और ऑक्शन हार्दिक के लिए कुछ खास नहीं था। गुजरात टाइटन ऑक्शन पूरी तरह से हार चुकी। गुजरात टाइटन ने कुछ खास खिलाड़ी परचेज नहीं किए। पेपर में ये टीम बेहद वीक लग रही थी और पूरी दुनिया ये मान रही थी ये टीम लीग मैचों से ही पार हो जाएगी। इस टीम से मैच को जीत पाना बेहद आसान है, क्योंकि न तो इसमें कोई बड़ा नाम था और न ही कोई बड़े खिलाड़ी। इसमें जो खिलाड़ी थे, कोई नाम बनाने के लिए खेल रहा है तो कोई नाम बचाने के लिए। और इन्हीं हालातों में हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन की कप्तानी थमा दी जाती है। मीडिया और हेटर एक बार फिर हावी हो जाते हैं। उन्होंने एक बार फिर से इन्हें ट्रोल करना चालू हो जाते हैं। सबके सामने एक ही सवाल था कि बंदा पैसों के लिए मुंबई इंडियन को छोड़ देता है। सक्सेस के बाद कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ चुका है। लेकिन ये किसको पता था हार्दिक के लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला, एक नया वर्जन आने वाला, एक ऐसा वर्जन जो सबको जवाब देने वाला। आईपीएल के पहले ही राउंड में हार्दिक ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया और पूरे आईपीएल के 15 मैचों में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सबको चौंका दिया। इनका ये परफॉर्मेंस देखकर जो लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, अब वही लोग हार्दिक को खुलकर सपोर्ट करने लगे थे। और फाइनल मैच में तो हार्दिक ने अकेले अपने दम पर अपने टीम को फाइनल जिताया और अपने पहले सीजन में अपने टीम को चैंपियन बना दिया। हार्दिक की ये वापसी कोई आसान वापसी नहीं थी। इसके लिए हार्दिक ने कई महीनों तक रेगुलर प्रैक्टिस की और उन लोगों के लिए एक करारा जवाब दिया जो हार्दिक का नया रिप्लेसमेंट खोज रहे थे। इस कदर अपने दम पर टीम इंडिया में वापसी की, जिस खिलाड़ी के करियर को खत्म माना जा चुका था। और अंत में पता चला हार्दिक जैसा कोई नहीं है। और हार्दिक पांड्या ने ये साबित कर दिया कि हार्दिक को हार्दिक ही रिप्लेस कर सकता है, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये था हार्दिक के कमबैक की कहानी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।